आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारत में इंटर्नशिप करने की अनुमति। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब रूसी के कब्जे में। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मूर्ति परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए निवेदन। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का मानचिन्ह साकार हुआ। वीटीयू का पदवी प्रदान समारोह 10 मार्च को होगा। सार्वजनिक वाचनालय की नियोजित बैठक अवैध होने की शिकायत। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। और अब समाचार विस्तार में। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और केंद्र सरकार उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर रही है। अब तक हजारों छात्रों को निकाला जा चुका है। उनमें से कुछ घर लौट चुके हैं और कुछ को जल्दी ही स्वदेश भेज दिया जाएगा। इनमें से 90% छात्र चिकित्सा की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। इन छात्रों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अहम घोषणा की है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर विदेशी मेडिकल स्नातकों को उनकी अनियंत्रित परिस्थितियों जैसे कि कोरोना वायरस और यूक्रेन में युद्ध के कारण देश में अधूरी इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी। आयोग ने कहा कि यदि उम्मीदवारों ने विदेशी मेडिकल डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है तो इंटर्नशिप पूरा करने के लिए आवेदन राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा संसाधित किया जा सकता है। इसकी घोषणा कर दी गई है। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब रूसी कब्जे में। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के सबसे बड़े जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जब्त कर लिया। यह यूरोप की सबसे बड़ी परियोजना है। यूक्रेन के साथ तीव्र सैन्य संघर्ष के बाद यूक्रेन ने परियोजना की एक इमारत में आग लगाने का दावा किया है। आग की वजह से हुए एक बड़े परमाणु हादसे के खतरे ने पूरी दुनिया में खौफ की लहर फैला दी है। हालांकि इमारत परियोजना का प्रशिक्षण केंद्र है और आग पर काबू पा लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी पर्यवेक्षकों का कहना है कि आग के बाद संयंत्र ने विकिरण का उत्सर्जन नहीं किया। इस बीच दक्षिणी यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। खेरसोन इस क्षेत्र का पहला शहर है जिस पर रूस का कब्जा है। मारियोपोल, चेरनीयेव और खार्किव में भी भीषण लड़ाई जारी है। आजोव सागर के पास रणनीतिक बंदरगाह शहर मारियोपोल में लड़ाई चल रही है। रूसी सेना ने खेरसोन पर नियंत्रण का दावा किया है। रूसी के साथ बातचीत के लिए भेजे गए यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने कहा कि दोनों पक्ष एक गलियारा बनाने पर सहमत हुए हैं ताकि नागरिक युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकल सके। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मूर्ति परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए निवेदन। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बेलगाम सहित समस्त बेलगामकर एवं शिव भक्तों की ओर से धर्मवीर संभाजी महाराज चौक पर धर्मवीर संभाजी महाराज की प्रतिमा एवं परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में नगर आयुक्त को बयान दिया गया। पिछले 3.5 साल से चौक के सौंदर्यीकरण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इसको लेकर सभी शिव भक्तों की भावनाएं बहुत प्रबल हैं। पिछले 2.5 साल से कोरोना को एक वजह बताने में बर्बाद हुए हैं। इससे पहले निगम ने सामने वाले को तोड़कर उसकी शोभा बढ़ाने का वादा किया था। वर्तमान में कई स्थानों पर शिव प्रतिमाओं के समर्पण कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाल उठाया गया कि धर्मवीर संभाजी महाराज चौक का काम कब पूरा होगा। बलिदान मास के अवसर पर हर सुबह धर्मवीर संभाजी महाराज की पूजा की जाती है, लेकिन सौंदर्यीकरण का काम ठप पड़ा देख
शिव भक्तों ने नाराजगी जताई। इस अवसर पर श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान बेलगाम के जिलाध्यक्ष किरण गावड़े, विश्वनाथ पाटिल, पुंडलिक चव्हाण, अनंत चौगले, अंकुश केसरकर, शंकर भटकंडे, प्रमोद चौगले, नितिन कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का मानचिन्ह साकार हुआ। उदगीर में 22 से 24 अप्रैल तक होने वाले 95वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का मानचिन्ह पुणे की किरण कुलकर्णी और जयंत पवार ने तैयार किया है। प्रतीक उदगीर क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जीवन को दर्शाता है। यह उदगीर में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित उदगिरी कॉलेज के हीरक जयंती वर्ष की पृष्ठभूमि है। साहित्य सम्मेलन का आदर्श वाक्य उदगिरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ एक लाखोटा को दर्शाता है। भारतीय स्वतंत्रता की अमृत वर्षगांठ के अवसर पर ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रंगा जाता है। हालांकि यह सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। हम साहित्य प्रेमियों को 5 सितारा सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, लेकिन घर की तरह ईमानदारी से सभी का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा सम्मेलन और संगठन के बसवराज पाटिल कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा। वीटीयू का पदवी प्रदान समारोह 10 मार्च को होगा। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक स्नातक समारोह 10 मार्च को सुबह 11:30 बजे विश्वविद्यालय केंद्र में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति थावरचंद गहलोत उपस्थित होंगे। साथ ही राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी वीटीयू के कुलपति डॉक्टर S करिसिद्धप्पा ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि इस स्नातक कार्यक्रम में 3 व्यक्तियों को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की जाएगी। पद्म भूषण कमांडर क्रिस गोपाल कृष्णन, पद्म भूषण कृष्ण एला और पद्मश्री रोहिणी गोडबोले को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफलता हासिल करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष दक्षता हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर AS देशपांडे और अन्य सदस्य उपस्थित थे। सार्वजनिक वाचनालय की नियोजित बैठक अवैध होने की शिकायत। सार्वजनिक पुस्तकालय के पूर्व निदेशकों ने वार्षिक आम बैठक में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। इसमें उन्होंने कहा कि इस वार्षिक बैठक की सूचना सभी सदस्यों को 15 दिन पहले देना अनिवार्य है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया है। इस नियम का उल्लंघन कर वर्तमान कार्यकारिणी अस्तित्व में आई है, जबकि इस संबंध में एक दावा न्यायालय में लंबित है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर इस तरह से नोटिस देकर निर्णय लेने की प्रवृत्ति है। इसलिए सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि बैठक अवैध थी। सदस्यों ने यह भी कहा कि यदि बैठक आजीवन सदस्यों को प्रताड़ित करके आयोजित की जाती है तो बैठक के संकल्प अवैध रहेंगे। आनंद बेन से एडवोकेट नागेश सातेरी, कृष्णा शापुरकर, मधुकर सामंत, अनिल अजगावकर आदि इस समय मौजूद थे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पुतिन के शासन में रूस ने काफी प्रगति की है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विद्वानों और सह का विचार है। ऐसा विचार कॉमरेड अनिल अजगावकर ने व्यक्त किया। शुक्रवार शाम को प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष इस विषय पर अनिल अजगावकर के व्याख्यान का आयोजन किया गया। उन्होंने रूस और चीन के बीच युद्ध की समीक्षा की और अपने विचार साझा किए। 1997 में पुतिन ने रूस पर अधिकार कर लिया। इससे पहले रूस एक छोटा राष्ट्र था, लेकिन अब यह महासत्ता बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि हालांकि रूस में साम्यवाद अब खत्म हो चुका है, लेकिन आम जनता इससे अनजान थी और उसे कुछ नया सीखने की जरूरत थी। इस दौरान प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यक्रम की समीक्षा नागेश सातेरी, प्रोफेसर आनंद मेनसे एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने की। विधायक अनिल बेनके ने गौ माता संरक्षण योजना का स्वागत किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट में गोमाता सहकार संघ की स्थापना की घोषणा की है। गाय की रक्षा के लिए यह कदम उठाने के लिए वह बधाई के पात्र है, ऐसा विचार विधायक अनिल बेनके ने व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया के लिए सरकार को बधाई दी। राज्य के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए अनिल बेनके ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसलिए निश्चित रूप से इससे समाज के सभी वर्गों का लाभ होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने बेलगाम जिले के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है। अथनी में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के साथ साथ बेलगाम कित्तूर धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए भी धनराशि अलग रखी गई है। उन्होंने बुनकरों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि का भी स्वागत किया। उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया दी है कि मुख्यमंत्री ने बुनकरों सहित सभी तत्वों को उचित न्याय दिया है। सावगांव में स्कूल के लिए ग्रीन बोर्ड का वितरण। विधान परिषद सदस्य साबन्ना तलवार के अनुदान से भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय सावगांव में 7 ग्रीन बोर्ड वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में ग्रामीण मंडल मीडिया हेड सुरेश घोरपड़े द्वारा सरस्वती फोटो पूजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव के हाथों दीप प्रज्वलन कर की गई। बेलगाम ग्रामीण मंडल ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 60 गांवों को 400 ग्रीन बोर्ड देने का निर्णय लिया है। हमने सावगांव में बोर्ड लगाकर संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर यल्लप्पा पाटिल, भाजपा युवा नेता महेश पाटिल, मारुति काकतकर, ग्राम पंचायत सदस्य गणपत पाटिल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एचडीएमसी अध्यक्ष बलिराम पाटिल, उपाध्यक्ष अनिता पाटिल, सदस्य गजानन घटेगास्ती, पिराजी गुरव, भाऊराव पाटिल विद्यालय के प्राध्यापक NS कोल्हापुरे, सेवानिवृत्त शिक्षक नागेश काकतकर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऑपरेशन मदद के माध्यम से शैक्षिक सामग्री का वितरण। ग्रामीण शिक्षण अभियान के तहत ऑपरेशन मदद ने जंगमहट्टी धनगरवाड़ा में शैक्षिक सामग्री का वितरण किया। ऑपरेशन मदद के कार्यकर्ता ग्रामीण शिक्षा अभियान के तहत दूरदराज के गांवों और धनगरवाड़ा में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराकर पिछड़े छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें किताबें, कलम, पेंसिल, रबर और शार्पनर दिए गए। साथ ही स्थानीय स्कूल के लिए एक ग्रीन चौक बोर्ड, एक डस्टर और एक जंबो चौक बॉक्स समिति के अध्यक्ष और शिक्षक कामले सर को सौंपे गए। इस अवसर पर आनंद कामले सर ने परिचय दिया। छावनी बोर्ड प्राथमिक विद्यालय के प्राध्यापक प्रशांत बिरजे सर ने जानकारी दी और छात्रों को मार्गदर्शन किया। डॉक्टर केतकी पावसकर, डॉक्टर शांतनु पावसकर, दीपक ओउलकर, भालचंद्र पाटिल, गजानन साबन्नावर, चेतन शाह और महेश जाधव ने इस कार्यक्रम के लिए मदद की। अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले युवक की गिरफ्तारी। आबकारी पुलिस ने गोवा में बनी शराब की तस्करी के आरोप में हैदराबाद के एक युवक को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार की पहचान केशव रेड्डी उम्र 38 हैदराबाद निवासी के रूप में हुई है। खानापुर तालुका के रुमेवाड़ी में वाहन का निरीक्षण करते समय आबकारी पुलिस को उसकी कार में से 10 बक्से मिले। इसमें विभिन्न कंपनियों की 63,000 रुपए मूल्य की 90 लीटर शराब थी। उसके पास से शराब के साथ एक कार भी बरामद की गई है। आबकारी आयुक्त वाय मंजुनाथ के मार्गदर्शन में उपायुक्त आबकारी जयराम गौड़ा, दावल साहब शिंडोगी, SG शिंदे और अन्य ने यह कार्रवाई की। 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। बेलगाम के एक व्यक्ति को एप्पल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का दिखावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसे राजस्थान निवासी 1.76 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। बेलगाम निवासी आरोपी अक्षय पाटिल को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया। पुलिस ने कहा कि उसे धोखाधड़ी से आईफोन और अन्य सामान सस्ते में देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 22 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में अंबा माता क्षेत्र निवासी गौतम ने अक्षय पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पिछले साल जुलाई में बेंगलुरु में आरोपी से मुलाकात की थी। अक्षय पाटिल ने कहा कि वह एप्पल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे और गौतम से कहा कि उन्हें आईफोन और अन्य सामान बाजार मूल्य से 30 से 40% कम पर मिल सकता है। पुलिस ने कहा कि पाटिल ने गौतम से किश्तों में 1.76 करोड़ रुपए लिए, लेकिन उत्पादों की डिलीवरी में देरी हुई। मिस्टर कर्नाटक राज्य स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता कल मांडवी बिल्डर्स और उडुपी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा रविवार को उडुपी के माउंट रोजरी चर्च ग्राउंड में कर्नाटक स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की मंजूरी से राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता मिस्टर कर्नाटक 2022 का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता शाम के 6 बजे होगी। प्रतियोगिता IBBF नियमों के अनुसार 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 किलोग्राम और 85 किलोग्राम से ऊपर के 8 भार वर्गों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक समूह प्रतियोगिता के प्रथम 5 विजेताओं को क्रमशः 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शहर में 27 तारीख को ट्रायथलॉन डुएथलॉन थॉट फ्लो एजुकेशन ट्रस्ट, बेलगाम पेडलर्स क्लब और बेलगाम एक्वेटिक क्लब ने 27 मार्च को सुपर बोइंग 2022 ट्रायथलॉन और डुएथलॉन आयोजित किया गया है। इनमें तैराकी, साइकिल चलाना और दौड़ना शामिल है। यह कार्यक्रम 26 मार्च को प्री इवेंट एक्सपोजर के साथ आयोजित किया जाएगा और गोवा के 200 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। फोर्ट लेक में ओपन स्विमिंग मैच होगा। विजेताओं को कुल 1.65 लाख रुपए नकद पुरस्कार और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैड से विभिन्न उपहार और रियायतें प्राप्त होंगी। ओलंपिक डिस्टेंस के लिए एलिट वर्ग 18 से 34 वर्ष और मास्टर वर्ग 35 और उससे अधिक पुरुषों और महिलाओं के लिए होगा। भाग लेने वाले एथलेटिकों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मार्च है। अधिक जानकारी के लिए समन्वयक डॉक्टर थॉट फ्लो एजुकेशन ट्रस्ट के MD किरण खोत और गिरीश दंडनवर से संपर्क किया जा सकता है। सुपर एक्सप्रेस जिमखाना के विजेता ओपनर यूनियन जिमखाना द्वारा आयोजित 5वें बेलगाम प्रीमियर लीग मोहन मोरे कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर एक्सप्रेस यूनियन जिमखाना ने शनिवार को अपनी प्रतिद्वंदी टीम को हराकर विजयी ओपनर दिया। शनिवार को खेले गए पहले मैच में सुपर एक्सप्रेस यूनियन जिमखाना ने स्पोर्ट्स ऑन पर जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया। सुपर एक्सप्रेस के नीलेश पाटिल ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जबकि दीपक रक्षे ने इम्पैक्ट क्रिकेटर का पुरस्कार जीता, जबकि वीरेंद्र संबर्गी को मुख्य अतिथि राजू कामले, रवि पाटिल, विठल गावस और गजानन जैनोजी ने ट्रॉफी से सम्मानित किया। सुपर एक्सप्रेस यूनियन जिमखाना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए। जवाब में स्पोर्ट्स ऑन ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 147 रन बनाए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पहलवान रवाना। कंगराली खुर्द के संकल्प येलवे और ओम पाटिल हाल ही में राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हरियाणा के लिए रवाना हुए। संकल्प येलवे ने 86 किलो भार वर्ग में
और ओम पाटिल ने विश्वविद्यालय के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। संकल्प GIT कॉलेज का छात्र है और ओम ज्योति कॉलेज का छात्र है। ये दोनों वस्ताद काशीराम पाटिल और अन्य जानकार पहलवानों के मार्गदर्शन में कंगराली के प्रशिक्षण में अभ्यास कर रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।